राधे राधे। तो आइए बात करते हैं श्रीनाथ जी की। श्रीनाथ जी कहाँ स्थित है? तो श्रीनाथ जी राजस्थान में जो उदयपुर जिला है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में नाथद्वारा एक जगह है जहाँ पे श्रीनाथ जी का मंदिर है। और वहाँ पे जो भगवान की मूर्ति है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया, जो कि इस तरह से है, वो मूर्ति भगवान की बाल स्वरूप में है। 7 साल के बालक के रूप में वहाँ पे भगवान की सेवा की जाती है। अब बात आती है कि भगवान की मूर्ति नाथद्वारा कैसे पहुंची। तो आप सब लोगों ने औरंगज़ेब का नाम सुना होगा। औरंगज़ेब एक रूलर हुए थे इंडिया में, और उन्होंने ये एक आदेश सब जगह पहुंचवा दिया था कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं, उनकी मूर्तियाँ, उन सबको तुड़वा दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए। ऐसा ही एक आदेश मथुरा तक पहुंचा। तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है, उनका जो विग्रह है, वो पहले मथुरा में था। अब मथुरा में जब इस तरह का आदेश पहुंचा तो वहाँ जितने भी आचार्य थे, वहाँ के जितने भी पंडित थे, गोस्वामी थे, सबको ये टेंशन हुई कि किस तरीके से हम हमारे भगवान को बचाएं इन दुष्टों से, किस तरीके से सुरक्षित रखें। तो सब लोगों ने ये फैसला लिया सर्वसम्मति से कि हम हमारे भगवानों को या तो छुपा देते हैं या कहीं सुरक्षित स्थानों पर भेज देते हैं, ताकि भगवानों को कोई कुछ कर ना सके। इसी क्रम में जो हमारे श्रीनाथ जी की मूर्ति है, उनका जो विग्रह है, उन्हें भी बाहर भेजा गया। उनकी मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा गया, और वो बैलगाड़ी जब मथुरा से निकली, ग्वालियर कोटा होते हुए जब उदयपुर पहुंची, तो एक स्थान पर उनकी बैलगाड़ी का जो पहिया है वो एक जगह खड्डे में धंस गया, और वो वहाँ से आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं, हिलने के लिए तैयार नहीं। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबने सोचा ये क्या हो रहा है। फिर सबने लास्ट में यही कंक्लूजन निकाला कि शायद श्रीनाथ जी की यही इच्छा है कि वो इसी स्थान पर विराजमान होना चाहते हैं, यहीं पे स्थापित होना चाहते हैं। तो वो स्थान था नाथद्वारा का। जब ये बात मेवाड़ के महाराणा तक पहुंची तो वो भगवान के पास आए। सब लोगों ने महाराणा से ये प्रार्थना की कि क्या हम आपके ज़िले में, आपके राज्य में भगवान को स्थापित कर सकते हैं। तो वहाँ के महाराणा ने बोला कि आप बिल्कुल भगवान को यहाँ पे विराजिए, यहाँ पे स्थापित कीजिए, और मैं आप लोगों को वचन देता हूँ कि मुगलों से मैं इनकी रक्षा करूँगा। तो तब से श्रीनाथ जी नाथद्वारा में विराजते हैं। इसी क्रम में जब कुछ समय पश्चात औरंगजेब को इस बारे में पता चला कि श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ में स्थापित की गई है, तो उसे बड़ा क्रोध आया, उसका ईगो हर्ट हो गया। तो उसने सोचा कि वो खुद जाकर के उस मूर्ति को तोड़ेगा। वो जब मंदिर पहुंचा और उसकी 1-2 सीढ़ियाँ ही चढ़ा था, तो उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा सा छा गया, उसको दिखता ही देना बंद हो गया। वो खुद अचंभे में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। अब भगवान की मूर्ति तक तो पहुंचने का कोई सवाल ही नहीं था। वो वापस लौट आया अपने जगह पे। जब ये बात उसकी माँ को पता चली तो उसकी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इसकी किसी तरीके से आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो जब उसने सच्चे मन से ये मांगा तो औरंगजेब को वापस दिखने लग गया। तो आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो श्रीनाथ जी की ठोड़ी पे एक हीरा जड़ा हुआ है। वो हीरा कहाँ से आया? तो ये कहानी, हीरे की कहानी भी यहीं से जुड़ी हुई है कि जब उसकी आंखों की रोशनी आ गई तो वो हीरा औरंगजेब की माँ ने औरंगजेब को दिया था कि भगवान को ये वापस ये हीरा अर्पित कर दिया है। जब औरंगजेब अच्छी भावना के साथ नाथद्वारा पहुंचा तो भगवान के सामने उसने माफ़ी मांगी। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने अपनी दाढ़ी से पूरे मंदिर को साफ किया, झाड़ू लगाई मंदिर की, और ये हीरा भगवान के सामने अर्पित किया। तब से वो जो हीरा है उनकी ठोड़ी में लगा हुआ, वो औरंगजेब का दिया हुआ है, औरंगजेब की माँ का दिया हुआ है, वो तब से भगवान की ठोड़ी पे लगा हुआ है। तो ये थी कुछ और रोचक जानकारियाँ श्रीनाथ जी के बारे में। बड़ी महिमा है उनकी। जय श्री कृष्ण।